सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, रीटेक के इस फ्रेश वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि हम एग्रीगेट फंक्शंस में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं काउंट, फिर उसके बाद मैक्स, उसके बाद मीन, सम, एवरेज। जैसे इनके नाम है उसी तरीके से ये काम भी करेंगे। काउंट काउंटिंग के लिए, मैक्स मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, मीन, सम मतलब एडिशन और एवरेज मतलब सबका एवरेज। तो चलिए हम हमारे चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ये हम आ चुके हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। अब हमें इसे अच्छे से समझने के लिए हमारा जो एग्जाम्पल था उसे वापस ले आते हैं। हमारा क्लाइंट है वो हमारे पास आता है और वो हमें कह रहा है कि ये लीजिए मेरे पास एक लिस्ट ऑफ टास्क है, मुझे आप ये सारे टास्क करके इन सबके टेबल मुझे आप बना के दे दीजिए। तो हम उसे कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बना देते हैं, आप अपना जो फर्स्ट टास्क है वो बताओ। तो वो कहता है कि हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल हमारे एम्प्लॉयज कितने हैं, आप उसकी मुझे डिटेल दीजिए। तो हम कहते हैं ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एग्रीगेट फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। उसमें कौन सा लेंगे, तो हम उसमें लेंगे काउंट का। अब मैं आपको बताता हूँ उसे लिखा कैसे जाता है। कि हमने हमारी क्वेरी लिख दी है, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो हमें पहले लिखना है सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखने के बाद हमें लिखना है काउंट। अब काउंट लिखने के बाद हमें वो कॉलम का नाम लिखना है जिसकी हम वैल्यूज या फिर रोज काउंट करवाना चाहते हैं। उसका हमने नाम लिखा है ई सैलरी। मैंने सैलरी का लिया है क्योंकि जितने लोग होंगे उनको सैलरी तो मिल रही होगी, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसीलिए मैंने ई सैलरी ले ली है। और उसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम, कहाँ से लेना है, तो एम्प्लॉय टेबल में से। तो ये हमारी जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से इसकी लिखी जाती है। अब हम इसे करते हैं एंटर। ये देखिए हमें ये बता रहा है काउंट डॉट ई सैलरी इक्वल्स टू 9। ये हमें बता रहा है 9, तो हम उसे कहेंगे 9। तो ठीक है, तो वो कहता है चलो अच्छी बात है। उसके बाद वो हमें दूसरा टास्क देता है कि अब वो बोलता है कि मुझे अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनमें सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, कौन सबसे ज्यादा सैलरी हमारी कंपनी में ले रहा है, आप उसका मुझे नाम दीजिए। तो हम कहते हैं ठीक है। अब उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी रहेगी एग्रीगेट फंक्शन की ही। तो मैं लिख के बताता हूँ। ये देखिए ये लिखी है हमने क्वेरी। अब इसमें सारे एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने का एक ही सिंटेक्स है, आप उसमें बस काउंट है तो काउंट की जगह मैक्स, मीन और ऐसे अलग अलग यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसे मैक्स लिखा है, सेम सिंटेक्स है। वो कह रहा है सिलेक्ट, हम कौन से कॉलम की वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो हमने मैक्स लेनी है वैल्यू ई सैलरी की जो हमें मैक्सिमम देखना है। उसके बाद लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो अब मैं करता हूँ इसे एंटर। तो ये देखिए हमें बता रहा है 4500। सबसे ज्यादा सैलरी जो देनी पड़ रही है वो है 4500। अब हम उसे कहते हैं कि ये लीजिए अब आप अपना दूसरा टास्क बताइए। अब वो कहता है कि सबसे कम सैलरी कितनी जाती है आप वो बताइए। तो हमें सेम वही लिखना रहेगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसे मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूँ ताकि ये हमें क्लियर दिखे। ये देखिए हमने सेम लिख लिया है। अब इसे मैं करता हूँ एंटर। तो हमारी जो सबसे कम है वो है 1500। अब मैंने ये चीज उसे दे दी है, वो हमें अगला टास्क देता है कि मुझे आप जो हमारा टोटल सैलरी जाती है पर मंथ वो कितनी जाती है, आप उसका मुझे काउंट बताओ। तो हम उसे कैसे बताएंगे, तो हमें जो हमारी ई सैलरी, हम जितनी सैलरी सबको दे रहे हैं हम सबकी एडिशन कर देंगे तो हमें हमारा जो काम है वो हो जाएगा। हम एग्रीगेट फंक्शन का मदद लेंगे जो है सम। तो चलिए लिखते हैं कि ये सेम है सिंटेक्स, कोई भी अलग चेंज नहीं है। हम इसे करते हैं एंटर। तो ये देखिए हमारी जो कंपनी है उसमें से टोटल जो पूरे सबकी सैलरी जाती है एम्प्लॉयज की वो है 28,000 ये भी हमने उसे दे दी। अब वो कहता है कि अब मुझे आप एक एवरेज वैल्यू बताइए कि हमें पर पर्सन है उसमें अगर सबको इक्वली दें तो कितनी कितनी जाएगी सैलरी। तो हम कहते हैं ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंगे एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल। ये हमने लिख लिया है उसका सिंटेक्स। अब इसे मैं करता हूँ एंटर। ये देखिए 3111.1111 ये है एक एवरेज वैल्यू जो हम पर एम्प्लॉय पे सैलरी में दे सकते हैं। जो हम अगर एवरेज निकाले उनका तो ये इतना जाता है। ये हम हमारे जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ हम इसमें कंडीशन कैसे ऐड करेंगे। हमने हमारी सिंटेक्स लिखी और मैंने गलती से एंटर दबा दी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारा जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। हमने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट एवरेज ई सैलरी जो सेम था। अब हमने एलाइज का यूज करा है क्योंकि हम हमारा जो टेबल है उसका नाम चेंज करना चाहते थे। पहले ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा था एवीजी सैलरी, मतलब जो हमने यहाँ लिखा था इस तरीके का ये हमें बता रहा था, बट अब ये हमें एवरेज लिखा हुआ बता रहा है। ये कैसे बता रहा है, तो हमने यहाँ पर अलाइज का इस्तेमाल करा है और यहाँ लिखा है एवरेज। इस तरीके से हम इसमें और भी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें वेयर कंडीशन भी डाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन के अलावा और कौन सी नई चीज हमें देखने मिलती है।